अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जरा हाथ देना। या अल्लाह, अब क्या करें, हफ्ते भर इतनी दावतें रहती हैं कि लज्जत जुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहता। उसी का नतीजा है ये। अब उम्र का भी तकाजा है, उठने बैठने में कुछ तकलीफ होती है। और बताओ। मौलाना साहब, आपसे फोन पे बात हुई थी मुश्ताक भाई से। हाँ, यही है मुश्ताक भाई, मैं लाया हूं अच्छा, मिलाने के लिए। आप ही पंजाब से आए हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। यहाँ आपका खैर मकदम है। सलाम अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। ये सोहेल और ये मुश्ताक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब, ये हमारे शाहिद आफ्ताब भाई हैं, हमारे इमाम बारगाह के सेक्रेटरी। अक्सर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अखराजात भी यही उठाते हैं। और शाहिद भाई ये मुश्ताक साहब हैं, पंजाब से 2 हफ्ते पहले ही आए हैं। मुझे कॉल किया था कि शहर गुरबा में अपना कोई सेंटर हो, तो मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है ना। खुशामदीद। ये ब्रिटेन का सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ के अतराफ में 55 लेक हैं। शाम में फैमिली के साथ जाइए कभी तफरी करने। मेरा तो दिल ही नहीं था कि अपना वतन, अपना इस्लामी माशरा और मोमिनीन के दरमियान की जो पाक साफ ज़िंदगी है उसे छोड़कर इस तागूती मुल्क में आऊँ। सही कहा आपने। मैं भी बस इंतज़ार में हूँ। जिस दिन डिग्री मिलेगी ना, मैं भी लौट जाऊँगा। मोमिनीन कहीं भी रहे, बस अपने दीन और ईमान पे चले, वाजिबात पे अमल करे और हराम से बचे, और क्या। लेकिन जनाब, यही तो मुश्किल है। इस निज़ाम में इलाही ज़िंदगी गुजारना बहुत सख्त है। एहतियातन नहीं कह रहा हूँ, नामुमकिन है। अरे मुश्ताक साहब, फिर आप क्यों आए यहाँ पर? आपको तो पता ही है मुल्क के हालात। टारगेट किलिंग में मेरा नाम आ गया, इसलिए निकलना पड़ा वहाँ से। तो फिर यहाँ क्या इरादा है? मेरा मतलब, काम क्या करेंगे? एक शॉप रेंट पे ली है हेंडन स्ट्रीट पर। वहाँ मिनी सुपरमार्केट का काम शुरू करना है। अरे, तो हमारे शाहिद भाई की मिनी मार्ट है, ये गाइड करेंगे आपको। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। अगर ये हेल्प कर दें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ किस तरह से काम शुरू किया जाता है इस बारे में मुझे तो पता है नहीं। मेरी शॉप आपसे बस 2 स्ट्रीट ऊपर है, चैपल स्ट्रीट पे, शॉप नंबर 56। आप आ जाइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा और आप वहाँ देख भी लेंगे कि काम कैसे होता है। ज़रूर, इंशाअल्लाह कल ही आऊँगा। मुश्ताक साहब, बेहतर होगा आप इनकी शॉप विजिट ना करें। क्यों? मुश्ताक साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ।
आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं, मैं उस तरफ ही चल रहा हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। जी चलिए। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब की शॉप यही है ना? जी मैं उनकी मिसेज हूँ, आप बैठिए, वो आते ही होंगे। जी। आहा मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? जी जी खैरियत से हूँ। शाहिद साहब, आपकी मिसेज भी शॉप पे होती हैं? जी मुश्ताक साहब, वेस्ट में लेबर बड़ा एक्सपेंसिव है, तो पूरे घर को काम करना पड़ता है। मेरी बीवी, बेटा, बहू, बेटी, सबकी ड्यूटी लगती है। इसी तरीके से तो हम पैसा सेव करते हैं, वरना तो खर्चे बहुत ज़्यादा है। हाँ लेकिन ये तो ठीक है, पर घर का भी तो एक सिस्टम होता है। ऐसे में तो फैमिली का सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। अगर सारे काम करें तो फिर बच्चों की तरबियत कौन करेगा, बताइए। भाई साहब, आप यहाँ नए आए हैं, कुछ टाइम गुजरने दें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। चलिए मुश्ताक साहब, आपको मैं अपनी शॉप दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी। आइए मुश्ताक भाई। शाहिद साहब, वो क्या है? वो तो शराब लगती है। भाई वेस्ट में अगर बिजनेस करना है तो शराब तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप इसके बिना कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन शाहिद साहब, जिस खुदा ने हलाल रिस्क कमाने का हुक्म दिया है, क्या वो हलाल रिस्क कमाने के जराए फराहम नहीं कर सकता? बताइए। देखिए भाई मुश्ताक साहब, आप सही कह रहे हैं, शराब माना कि हराम है, लेकिन उसे बेचकर कमाई जो आती है उसे हलाल भी बनाया जा सकता। जी, इसका मसला हमें मौलाना साहब ने बताया है। देखिए शाहिद साहब, आप लोग यहाँ किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दीन को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से आप शराब जैसी हराम चीज को हलाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, इसके बिना यहाँ आपकी दुकान नहीं चलने वाली। यहाँ हर दूसरा आदमी शराब, रम और बेकौन मांगता है। बहुत खूब, यानी खिंजीर का भी गोश्त बेचते हो, तो फिर बचा क्या? अल्लाह की राह में हम भी तो खर्च करते हैं, इमाम बारगाह के सारे खर्च हम ही चलाते हैं। अरे भाई, इमाम बारगाह नहीं हुई, कोई वॉशिंग मशीन हो गया कि सारी गलाजत धो डालो। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। एक बात याद रखना मुश्ताक साहब, इसके बिना सुपरमार्केट नहीं चल सकती। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या हुआ? अरे पूरे 1 महीने हो गए, लेकिन अभी तक घर का मसला हल नहीं हुआ है। हालात ऐसे हैं कि हम लोग किराए का मकान भी नहीं ले सकते। ये तो दोस्त का मकान है, वो तो कभी भी आ सकता है, तब क्या करेंगे? आप परेशान ना हो, हमने अब्बा को फोन कर दिया है घर के लिए, सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई बात तो नहीं है? शॉप में सब कोई मसला तो नहीं हुआ ना? काउंसिल वालों का कोई नोटिस या बिजली तो नहीं कट गई? कहीं चोरी तो नहीं हुई ना? अरे बस करो, कितना बोलती हो? एक बार में होने वाली सारी मुश्किलात की फायरिंग कर देती हो। तो क्या बात है, घर में कुछ सब ठीक है ना? बस बस बताता हूँ। शाहिद भाई की शॉप पे गया था कि देखूं किस तरह से काम होता है। तो डिजाइन पसंद नहीं आया? अब ओल्ड डिजाइन होगा। हम तो अरे सुन तो लो, अरे फौरन नतीजे पे पहुंच जाती हो।
जरा सब्र करो, वहाँ उनकी वाइफ मिली थी। क्या बात है, आज तो लेडीज भी मर्दों के साथ बिजनेस करती हैं। वाह। अरे इसमें वाह की कौन सी बात है? अपने नामूस को नामहरम क्लाइंट के सामने खड़ा रखना क्या ये अच्छी बात है? अब हम यहाँ हैं तो यहाँ के हिसाब से सोचे, अपने मुल्क के कल्चर को भूल जाए और यहाँ के हिसाब से चले। यानी अपने दीन, मजहब और शरीयत को भूल जाऊं क्या? एक औरत को काउंटर पर देखा तो जनाब का मूड ऑफ हो गया। अरे नहीं, इससे बढ़कर माजरा था। वो अपनी दुकान पर शराब और खिंजीर भी बेच रहे थे। वो लोग खुद भी पीते होंगे, इसीलिए रखा होगा। ये नहीं पता। पूछा तो कहने लगे यहाँ शॉप पर शराब बेचना जरूरी है। हाँ, उस बेचारी की कहाँ चलती होगी। वो कहती है कि ये हलाल है। हमने मौलाना से पूछा है। लगता है यहाँ तो सब ड्रिंकर हैं। तुम भी ना हुस्ने ज़न रखो, कोई पीता नहीं होगा, लेकिन मोमिन का टाइटल लगाकर बेच रहे हैं और दूसरे इस हराम कमाई को हलाल भी किया है। जब मौलाना ने कह दिया है तो कोई ना कोई मसला होगा, कुछ ना कुछ जवाज होगा। तो लो, अब शरीयत भी गरबी और शर्की हो गई। छोड़िए ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं। आप अपना काम करें। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। और कैसा चल रहा है शॉप में? आज कस्टमर्स आए कि नहीं? अरे कस्टमर कम ही आते हैं यहाँ पर। क्यों? तो फिर वो कॉर्नर वाली शॉप इतनी बिजी कैसे रहती है? हमारी शॉप क्यों खाली रहती है? आप ना महंगा बेचते होंगे, डिस्काउंट देते नहीं होंगे, इसीलिए ऐसा होता है। अरे तुम फिर नतीजे पे पहुँच गई। कम से कम अपनी जुबान को तो लगाम दो, कम बोला करो। क्रेडिट वालों से घंटों बात की तो उसके बॉस ने उसे निकाल दिया, पता है तुम्हें? तो बताइए ना, कस्टमर्स क्यों नहीं आते जबकि शॉप हमारी नई है और सब कुछ सेट है। अरे अभी क्या करूं, जो भी कस्टमर इधर आते हैं पूछते बियर है, वाइन है, ये सब मांगते हैं। अब यहाँ तो ऐसा कुछ रखता नहीं हूँ तो चले जाते हैं बगैर कुछ लिए हुए। यानी आपके शाहिद साहब सही कह रहे थे, बिना शराब बेचे कुछ नहीं हो सकता। तो आपने क्या सोचा है अब? बेगम, मैं हराम कमाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे फाका ही क्यों ना हो। और ना हराम खाऊंगा और ना पीऊंगा। और अच्छा, फिर एक दिन हम लोग लौट जाएंगे और फिर दहशतगर्द की गोली का निशाना बन जाएंगे। देखो, जवाज मत ढूंढो, शराब बेच कर कमाना हराम है, समझ गई तुम? अच्छा चलो फिर रखो, खुदा हाफिज। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। देखा ना, मेरे पापा के एक फोन करने से कितना अच्छा घर मिल गया है लंदन में। मैं जानती हूँ बिजनेस डाउन है, दुकान भी सही से चल नहीं रही है और आप फुल टेंशन में होते हैं। आप तो बच्चों को भी कितना डांटने लगे हैं और ऐसे में कैसे चलेगा? देखो, नया मुल्क है, नई जगह है, टाइम तो लगता है, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। टाइम तो लगता है, लेकिन यहाँ पाउंड है, रुपए नहीं। जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। फिर काउंसिल से मदद लेनी होगी। कितनी शर्मिंदगी होगी। तो क्या करूं? आज मिलाद गई थी, रुखसार बाजी मिली थी, वही शाहिद साहब की वाइफ। उन्हें शॉप से आने का टाइम मिल गया? आज संडे है, शॉप जल्दी बंद हो जाता है और आप हो कि कस्टमर के इंतजार में लगे रहते हो। उन्होंने बताया इस तरह से काम नहीं होता है। हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ दीन बहुत आसान है और फैसिलिटीज भी होती हैं। क्या मतलब? यानी जो चीज मुसलमान मुल्क में हराम और गलत होता है वो यहाँ आसानी से मैनेज हो सकती है। देखो, वो कोई मौलवी है, मौलाना है, आलिम है वो,
उन्होंने कहा क्यों ना हम मौलाना से इस मामले में डिस्कस कर ले, कहीं ये ना हो कि एक काम हलाल हो जाए और रास्ता होते हुए भी हम हट धर्मी की वजह से ये काम ना कर पाए। देखो तुम फिजूल बात मत करो बस। आप ना बस, कोई फिजूल बात नहीं है ये। अगर ऐसा है तो वापस चलिए यहाँ से, मर जाएंगे वहाँ, गोलियां खा लेंगे, रो लूंगी तुम्हारी मौत पर कुछ दिन तक और पाल लूंगी यतीम बच्चों को। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? एक गाड़ी तक नहीं ले सकते हम लोग और इतनी ठंड में बस में सफर करना पड़ता है। और दूसरे मोमिनीन को देखिए, वो भी तो दीनदार है, कोई काफिर तो नहीं। अरे तुम तो खामोखा इमोशनल हो। अरे एक काम नहीं चला, शॉप नहीं चली तो कोई दूसरे रास्ते से काम करेंगे, कोई जॉब कर लूंगा। रिफ्यूजी स्टेटस है, वीजा भी नहीं है, कोई जॉब नहीं मिलने वाली। मेरी बस एक बात मान लीजिए, एक बार मौलाना साहब से मिल लीजिए। ठीक है, बुला लो। मैंने उन्हें आज मशवरे के लिए बुलाया है। आप आज कहीं मत जाइएगा, अब शायद मौलाना साहब अभी आते ही होंगे। अरे बोलो तो जाओ ही नहीं, मौलाना के इंतजार में इधर ही दरवाजे पे बैठा रहूं। अरे जाकर देखिए तो कौन आया है, दरवाजा खोलिए। अस्सलाम वालेकुम मुस्ताक भाई। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं? आइए तशरीफ लाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कैसी हैं आप? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। देखिए ना मौलाना साहब, अब आप ही इन्हें समझाइए। शॉप चल नहीं रही और आप तो जानते ही हैं क्यों नहीं चल रही है, और आप हैं कि डटे हुए हैं। अरे तो तुम क्या चाहती हो, मैं हराम काम करूं, अपने बच्चों को हराम रिस्क दूं? अरे मुश्ताक भाई, आप इतनी जल्दी किसी नतीजे पे ना पहुंचे। हम भी दीन जानते हैं, आपको ऐसे ही किसी हराम काम करने की इजाजत तो नहीं दे सकते ना भाई। हाँ, दीन शरीयत कोई मौलाना के घर का माल तो है नहीं, जब चाहा जैसे चाहा कर लिया। और इसमें इनका क्या भला? ये तो मोमिनीन के भले के लिए, उनकी मुश्किलात हल करने के लिए कर रहे हैं। शबाना प्लीज, या तुम बोलो या मौलाना साहब को बोलने दो। मसला नहीं है, बाजी को बोलने दो। बाजी? देखे मुश्ताक भाई, दीन में रैशनैलिटी का मसला है। आप एक्सट्रीमिस्ट ना बने, जैसे हुर्मत शराब का मसला। यानी जनाब, कहीं अब आप ये तो साबित नहीं करोगे कि शराब हराम नहीं है? अरे भाई, शराब नजिसुल ऐन है, हराम है। कोई अगर शराब पी ले तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। हम भी इसके खिलाफ हैं। कोई नबी भी शराब को पाक व हलाल नहीं कहता। तो फिर बात खत्म हो गई ना? शराब पीना और शराब बेचना दोनों में फर्क है। इस मुल्क की अक्सरियत मुसलमान है जो शराब नहीं पीती। ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारे मुसलमान मुल्क के लीडरान जब शराब पीते हैं। मेरा मतलब है, आप किसी मुसलमान को शराब मत बेचिए। वैसे भी बहुत कम मुसलमान आएंगे शराब खरीदने। अगर आपको यकीन है वो मुसलमान है तो आप उसे शराब न बेचें, और अगर गैर मुसलमान है तो वैसे भी उसका पीना फासिद है। हाँ, तो आप तो शराब फासिक और फासिद को बेचेंगे ना? पीने दीजिए और मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और शराब की वजह से जो मुआशरे में फसाद होता है उसका क्या? उसके असरात मुसलमान पे नहीं पड़ते? जनाब, आपने मुसलमान मुआशरा छोड़ दिया है ना अपनी जान बचाने की खातिर। अगर अपना दीन बचाने की इतनी फिक्र है तो इस मुआशरे में आए क्यों? माफ करना, अब आए हैं तो यहाँ एडजस्ट करना होगा और शरीयत की आखिरी हद तक जाना होगा। तो अब आप ही बताइए मौलाना साहब, इसका क्या हल है? पहले तो अपने जहन में ये बिठाइए कि कहीं आप वो शराब किसी मुसलमान को तो नहीं बेच रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान आपसे वो शराब खरीद रहा है तो मेरे ख्याल से तो वो गुनाह नहीं है।
अरे लेकिन जो कमाई है वो तो हराम है ना। देखिए जनाब, यहाँ शरीयत क्या कहती है। अगर आपकी कमाई मखलूत है, यानी हलाल और हराम की कमाई मिक्स है, तो साल के एंडिंग में 20% खुम्स निकाल दीजिए, तो आपकी सारी कमाई हलाल हो जाएगी। तो खुम्स का काम यह है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी कर दे, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे ही। अरे जनाब, जब दीन ने आपको सहूलियत दी है तो उसका इस्तेमाल करें। शायद सभी यही करते हैं और पैसा एक ही जगह जाता है। जब हराम और हलाल की कमाई मिक्स हो जाए तो उसका खुम्स निकाल दें और आपकी सारी कमाई पाक हो जाएगी। लेकिन मौलाना, हराम का पैसा अलग कैसे कर सकते हैं? ये क्या बात हुई? अरे तो आप अलग रख दो, उससे कौन सा हमें कमाना है। वो तो हम इसलिए बेच रहे हैं ताकि कस्टमर्स आए। देखा आपने, बाजी ने कितनी समझदारी की बात कही। शराब बेचकर जो कॉस्ट निकलता है उसे आप अलग कर लें, और जो प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल आप ना करें। तो फिर प्रॉफिट का क्या करूं? फेंक दूं? अरे भाई, सदका कर सकते हैं, किसी गरीब मिस्कीन को दे सकते हैं। अब जैसे मेरा छोटा भाई है, अपनी रिफ्यूजी के लिए गया है, अब उसे हमेशा पैसों की जरूरत रहती है। 1000 पाउंड अगर आप उसे देते रहेंगे तो उसका गुजारा उसमें चलता रहेगा। वाह मौलाना साहब, क्या तरीका बताया है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुश्ताक भाई, आप सेफ रहो, शराब बेचो, उससे तो कस्टमर्स आते ही रहेंगे, और जो शराब के पैसे हैं उससे अपने सेल के पैसे निकाल लो, और उससे जो प्रॉफिट होता है उसे किसी मौलाना को दे दो। आखिर किसी का भला तो होता रहे ना। देखिए मौलाना साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे बेहतर दीन समझते हैं। अब आपकी बातों को इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कल्ब मुतमईन नहीं है। अजीब मुश्किल में फंस गया हूं। आप भी ना सब कर रहे हैं, और मौलाना साहब ने तायद की है, और वो दीन बेहतर जानते हैं। हाँ शायद। चलिए, चलता हूं मैं। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह ही जाने अब क्या क्या बेचना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? जी जी अच्छा हूँ। कल रात जो डिस्कशन हुआ था, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर कर देता हूँ। जी वो मौलाना साहब, मैं ये कह रहा था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इस मुल्क में आ ही गया हूँ तो शायद मुझे अपनी सोच और रविश को बदलना होगा। अजी जनाब, दीन में बहुत सी आसानी है, और ये आसानी इसलिए है कि फासिद मुआशरे में मोमिन सुकून से रहे और दीन पे अमल करे। जी, खुदा हाफिज। Hello, John Breweries. I need to order some bottles of wines and few beers for my shop. Yes, note down. Thank you.
और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज़ कर गए थे। तो हमने उनसे कहा कि ज़लील व ख्वार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया।